अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अफ़गानिस्तान के अंदर रात गए एक बहुत ही इंतहाई पुरअसरार तरीके से और एक खामोश ऑपरेशन आपको होता हुआ नज़र आया है और ऐसा लग रहा है कि अब ये पूरा सिलसिला चलेगा, ये पूरी सीरीज़ चलेगी। इसकी क्या तफ़सीलात हैं आपके सामने रखनी है। रियासत पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आया वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ दीगर बड़ी अहम ख़बरें हैं 3 से 4 पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त, के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, वो ईरान जाते हैं, जहाँ पर वज़ीर दाखिला 3 ममालिक के वज़ीर दाखिला का एक इंतहाई अहम इजलास होता है आने वाले दिनों के हवाले से। और इसके अंदर ईरान के वज़ीर दाखिला, इराक़ के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। अब इसमें हुआ क्या, इस इजलास के अंदर ये तय पाया है कि मुश्तरका तौर के ऊपर तीनों ममालिक यानी ईरान, इराक़ और पाकिस्तान मिलकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो बिलखसूस मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से या फिर सफ़र की मुनासबत से जो लोग बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान से बिलखसूस जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक़ जाते हैं, उनकी आसानी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ज़ियारात के लिए जो लोग जाते हैं, ज़ायरीन जाते हैं, एक मुश्तरका तौर के ऊपर ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया गया है, जो कि फ़िलफ़ोर बहुत तेज़ी के साथ आपको हरकत करता हुआ भी नज़र आएगा। और इसमें पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस इक़दाम से बहुत सारे जो मसाइल अगर ज़ायरीन के हैं तो वो दूर हो जाएंगे। इसके साथ एक और चीज़ इसी के अंदर जो चीज़ ऐड हुई है वो ये बताया गया है कि 2026 से यानी 1 जनवरी 2026 से कोई भी शख्स फ़र्द ज़ाती हैसियत में अगर वो ईरान जाना चाहे ज़ियारात के लिए या फिर इराक़ जाना चाहे ज़ियारात के हवाले से, तो वो इनफरादी हैसियत में नहीं जा सकता, बल्कि उसे अब किसी न किसी ऑर्गेनाइज़र या ग्रुप के साथ मिलकर ही जाना पड़ेगा। और इसमें क्योंकि इसका मकसद बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के अंदर यानी ईरान और इराक़ के अंदर ज़ियारात की गर्ज से ही ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो फिर यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ के अंदर शरीक हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की इंसदाद हो सके, रोकथाम हो सके, तो वो ज़रूरी है कि जो शख्स आना चाहे वो किसी ऑर्गेनाइज़र के तहत आना चाहे या किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आना चाहे, और उस ऑर्गेनाइज़र का, उस ग्रुप का, उस प्लेटफॉर्म का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही अब कोई शख्स जो है वो 1 जनवरी 2026 से जा सकेगा। दूसरी खबर ये है कि बड़े खामोश तरीके से एक कार्गो जहाज़ चाइना से पाकिस्तान आया है इब्तदाई तौर के ऊपर। इसमें ये बताया जा रहा है कि 10 Z-10ME जो हेलीकॉप्टर हैं, जो जदीद हेलीकॉप्टर हैं, जंगी हेलीकॉप्टर जिन्हें कहा जाता है, वो पाकिस्तान में आए हैं। और पाकिस्तान ने इनकी डिमांड 40 की थी, लेकिन इब्तदाई मराहिल के अंदर 10 का बताया जा रहा है कि ये 10 पाकिस्तान को मिल गए हैं। अब इसमें चाइना से जो पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर लिए हैं, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि पहले पाकिस्तान ने टर्की से राबता किया था, जो उनके जो जदीद जंगी हेलीकॉप्टर हैं, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि उनके पास भी इंतहाई अच्छी और मौसर टेक्नोलॉजी टर्की के पास भी है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से हम वो हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं ले सके। क्योंकि आपको मालूम है कि टर्की की जानिब से जब उसने रशिया से कुछ जदीद टेक्नोलॉजी लेनी थी तो अमेरिका की जानिब से कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ा, तो उसी के पेश नज़र पाकिस्तान की वो डील नहीं हो सकी। उसके मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान ने फिर चाइना से Z-10ME जो जदीद जंगी हेलीकॉप्टर है ये भी लिया है, और ये 10 पाकिस्तान को इब्तदाई मरहले में मिलते हुए नज़र आए हैं। इसके साथ एक और इस खत्े के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलखसूस पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र से जो ख़बर हमारे सामने आई वो ये कि इसमें रशिया, आपको पता है कि बहुत तेज़ी के साथ गौर कर रहा है कि वो ऐसा एक नेटवर्क बनाए जो कि रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान तक का है। अब ऐसा नहीं है कि नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। ईरान का नेटवर्क अफ़गानिस्तान के कुछ जगहों के अंदर आपको मौजूद नज़र आता है। अब रशिया ने इस तेज़ी के साथ इस मनसूबे के ऊपर काम शुरू कर दिया, रशिया और बिलखसूस उज़्बेकिस्तान की जानिब से, कि हम इस नेटवर्क को मुकम्मल करें, फ़आल करें और बहुत तेज़ी के साथ इसको रशिया के साथ कनेक्ट करें इन ममालिक को। अब इसके अंदर रशिया और पाकिस्तान के हुकाम की भी मुलाकातें हुई हैं, और पाकिस्तान ने भी इसमें अपनी दिलचस्पी का इज़हार कर दिया है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जा रहा है। इसे कहा जा रहा है कि बड़ा एक मरबूत किस्म का नेटवर्क आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने भी कहा है कि पाकिस्तान भी इसमें दिलचस्पी रखता है, इसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक इसका एक मरबूत जो निज़ाम है वो बनाया जाए। अब इस मनसूबे के ऊपर भी बहुत तेज़ी के साथ आपको काम होता हुआ आने वाले दिनों के अंदर नज़र आएगा। और ये ख़बर इसलिए है कि इसके मुकाबले में या फिर इससे पहले की आप बात करें
कि भारत ने ये चाहा था कि वो मिडल ईस्ट के ज़ात या अरब ममालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाहेमल बना ले और मिडल ईस्ट से मशरक़ वस्ता से होता हुआ सामान इसराइल और इसराइल से आगे फिर तमाम वो चेन से चेन जोड़ी हुई थी टर्की और टर्की के साथ आगे यूरोप को फिर कनेक्ट किया जा सके। भारत की ये ख्वाहिश थी कि हम ये मनसूबा करें और इस हवाले से इब्तदाई तौर के पर कुछ काम भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मिडल ईस्ट की सूरत हाल संभली ही नहीं। वहाँ पर मुसलसल अदम इस्तेहकाम रहा जिसने भारत के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। अब उसके मुतबादिल में रशिया एक मंसूबा ले आया है और अब रशिया ने भारत को नहीं कहा बल्कि पाकिस्तान को ये कह रहा है। पाकिस्तान ने चूँकि ये बात की कि वो दिलचस्पी रखता है तो रशिया की जानिब से कहा गया कि ये तो बहुत अच्छी और मज़ीद मार्केट को हम वास्ट भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक और ये हजीमत है जो भारत को उठाना पड़ी है कि रशिया जो कल तक उसका बड़ा एक मजबूत इत्तेहादी था वह पाकिस्तान के साथ एक ना सबसे बड़ी नौयत का जो तजारती पॉइंट ऑफ व्यू से रेल नेटवर्क है उसके ऊपर बात करने के लिए रजामंद भी हो गया है और इस मनसूबे को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद भी नज़र आता है। अब आखिरी ख़बर के ऊपर हम बात कर लेते हैं जिसका जिक्र इब्तदा में किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर आप ये पैटर्न देख रहे हैं कि मुसलसल जो कलदम जमातें हैं उनकी जो हाई कमांड है, लीडरान है, सरबराहान है, वो पुरअसरार तौर के पर उनकी हलाकतें होने का सिलसिला जारी हो सारी है। ये तीसरी अब तक की हलाकत है जिससे मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूँ। हमीदुल्ला नामी जो कि इस्मतुल्ला शाहीन ग्रुप का ये एक बड़ा अहम और कलीदी कमांडर था, इसको बताया जा रहा है कि ये कोई हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन जाहिर है ये बैक टू बैक ऐसी मवाद का होना बता रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी कोई रात के वक्त जिन चले जाते हैं और ऐसी जो कार्रवाइयाँ वो करके फिर दिन के उजाले के अंदर वो रोशनी के अंदर वो गायब भी होते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये एक इन ऐसे कमांडर्स की या ऐसे की जो लीडरान हैं मुसल्लह कलदम जमातों के, उनको इसलिए निशाना बनाना और बड़ा नुकसानदेह हो रहा है मुसल्लह तंजीमों के लिए क्योंकि यही वो लोग हैं जो मुसलसल भारत के अगेंस्ट जो मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान की रियासत गैर मुस्तहकम हो, इनके बरह रास्त राबते हैं उस मुल्क के साथ और इसलिए इस चेन को अब तोड़ा जा रहा है, इस पूरे नेटवर्क को अब टूटते हुए आपको नज़र आ रहा है। रियासत पाकिस्तान तो ज़ाहिर है इस मामले के ऊपर खामोश है, लेकिन ये भी फैक्टर है कि ये पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट था, इसने एक मरबूत अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था हमीदुल्ला। लेकिन अब ये बताया ये जा रहा है इसके जो करीबी हल्के हैं कि इन्हें एक हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और ये ऐसी अमवात तकरीबन 3 के करीब हो चुकी हैं कि जो आइडेंटिफाई जो क्लैरिफाई नहीं हो सकी हैं, जिसकी तफसीलात सामने नहीं आ रही कि आखिर ये कलदम मुसल्लह तंजीमों के सरबराहान को हो क्या रहा है कि एक एक करके इनको हार्ट अटैक आ रहे हैं और इनकी जो मौत है वो वाक़ होती हुई आ रही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं 3 से 4-5 जो ख़बरें थी जो आपके सामने रखी हैं जो ख़ित्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत की हामिल हैं और बिलखसूस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है, जहाँ पर मुसल्लह तंजीमें बैठ कर ऑपरेट कर रही हैं और अफ़गान तालिबान बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान फिर भी लचक दिखा रहा है, मगर अब ये पुरअसरार हलाकतें हो रही हैं। किसको कहा जाए कि कौन ज़िम्मेदार है नहीं मालूम है कि कौन आता है कौन जाता है और ऐसी हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं और ख़त्ते में भारत के लिए किस हद तक हज़ीमत का सामना मुसलसल जारी हो सारी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह किया है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।